माशाल्लाह से चाय पराठा हमारा तैयार हो गया है और अब हम जी इसको खाएँगे। ये देखें जी माशाल्लाह से कितना क्रिस्पी बना है और आप इसके बल चेक कर सकते हैं कितना बलदार पराठा और चाय हमारी रेडी है। तो आप भी लाज़मी बताइएगा कि कौन-कौन चाय पराठा बहुत शौक़ से सुबह नाश्ते में खाता है। मेरा तो फ़ेवरेट है, आप भी लाज़मी कमेंट में बताइएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा, बहुत क्रिस्पी पराठा बनता है। मैं आपको आज इसी की तरकीब बताऊँगी। अस्सलामुअलैकुम, अबीरा फूड सीक्रेट में आप सबका वेलकम है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं आपके लिए चाय पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ, बलदार क्रिस्पी पराठे की रेसिपी। तो इसके लिए जी हमने 1 कप के करीब मैदा लिया था, उसमें हमने 3 टेबलस्पून के करीब गंदम का आटा ऐड किया और नमक 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया और इसको दूध से हम गूँध लेंगे अच्छे से। अच्छे से हम आटा अपना जैसे गूँधते हैं जी वैसे ही गूँध लेंगे। और इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंने घी भी ऐड किया था। उससे जो हम घी ऐड करेंगे उससे जो क्रिस्पीनेस है वो बहुत अच्छी आएगी। तो आप भी जी घी लाज़मी ऐड कीजिएगा इस पॉइंट पे और जब हम इसका पराठा बनाएँगे उस पॉइंट पे तो हम ऐड करते ही हैं। तो जब जब आपने आटा गूँधना है तब भी आपने ऐड करना है। तो ये देखें जी अब हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे और इसको हम रेस्ट दे के रख देंगे फिर 5 से 10 मिनट के लिए और दोबारा गूँध लेंगे तो हमारा आटा जो है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा नरम और सॉफ्ट तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा आटा माशाल्लाह से अच्छा सा तैयार हो गया है तो अब हम इसको रेस्ट दे देंगे। आप देख सकते हैं अभी इसकी लुक और बाद में जब हम रेस्ट देने के बाद दोबारा इसको गूँधेंगे तो आप वो भी लुक देखिएगा माशाल्लाह से कितना अच्छा और क्रीमी बनेगा। ये देखें हमने रेस्ट देने के बाद दोबारा अपना आटा को गूँध रहे हैं और अब आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं कितना क्रीमी हो गया है और बिल्कुल मुलायम सॉफ्ट हो गया है। तो माशाल्लाह से अब हमारा आटा जो है वो माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए आप कितना अच्छा नरम मुलायम है और सॉफ्ट है, ज़्यादा सख्त हम नहीं रखेंगे। तो अब हम जी इसका पराठा बनाने के लिए इसका पेड़ा कर लेंगे और इसको बेल लेंगे। इस पॉइंट पे इसकी कोई आपने शेप की परवाह नहीं करनी, कोई बात नहीं, जैसे मर्ज़ी आप इसको बेलें। बहुत ज़्यादा हमारा जो इस टाइम पे पतला होना चाहिए। तो उम्मीद है जी आपको रेसिपी पसंद आ रही होगी। रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो जी अब हमने अपने पराठे को अच्छे से बेल दिया था। उसके ऊपर हमने घी 1 टेबलस्पून के करीब ऐड किया, 2 टेबलस्पून, और उस पर हमने मैदा डस्ट किया और अब हमने ऐसे इसको दरमियान से कट लगा लिया। साइडों से ये अलग नहीं होना चाहिए, सिर्फ दरमियान में ही कट लगाएंगे। और अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे ऐसे। माशाल्लाह से हमारा पेड़ा रेडी हो गया है और अब हम जी इसको बेल लेंगे, अपने पराठे की शेप में ले आएंगे। आपको पता है जी जो पराठा बलदार होता है ये ज़्यादा बारीक नहीं होता, तो इसको हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे, थिक रखेंगे। तो ये हाथों की मदद से भी आप बेल सकते हैं क्योंकि हमारा आटा जो है वो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और बेलन की मदद से भी अगर बेलेंगे तो हम बेलन हल्के हाथों से ही इसको पराठे की शेप में लेके आएंगे, वरना जो हमने इसमें बल डाले हैं वो अच्छे से बल हमारे साथ चिपक जाएंगे और अच्छे सा पराठा नहीं बनेगा। तो अगर ये देखें बेलने की मदद से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसको बेल लेंगे और अपनी गोल शेप दे देंगे परफेक्ट पराठे की। माशाल्लाह से देख सकते हैं आप हमारा पराठा कितना अच्छा रेडी हो गया है। किसी जगह से आपको ज़्यादा थिक लग रहा हो तो जी उसको थोड़ा सा पतला कर लें उस पॉइंट से और हमारा पराठा फिर रेडी हो जाएगा। ज़्यादा इसको हम बारीक नहीं करेंगे। और बेलन आपने ज़्यादा हल्के हाथों से ही चलाना है, ज़्यादा आपने हार्डली नहीं चलाना है। तो हमारा पराठा तैयार हो गया है। तवे पे हमने ऑयल डाला है, यह घी। मैं अब तो घी में बनाती हूँ पराठे। पराठे जो हैं वो घी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अब हमने इस पे डाल दिया था घी और उसके ऊपर अपना पराठा हमने माशाल्लाह से उसको रख दिया, अपने पराठे को तवे के ऊपर। और अब हम इसको पका लेंगे अच्छे से खूब एक साइड से। जब 1 से 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये जो देखें जब हल्का हल्का सा पकना शुरू हो जाए तो दूसरी हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो अब इस साइड पे भी हमने घी ऐड किया है, अब दूसरी साइड पे भी हम अच्छा सा घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, या जितना ज़्यादा आपको क्रिस्पी चाहिए उसी हिसाब से आप जिसमें घी ऐड कर लें। तो अब आप चम्मच की मदद से या फिर वही जो हमने चिमटा लिया था उसकी मदद से इसको प्रेस करके अच्छे से पकाते जाएंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसके किनारे भी अच्छे से गोल्डन हो जाएं। जब हमारा पराठा अच्छे से रेडी हो जाए तो जी आपने
दोनों साइडों से पकड़ के जी इसको प्रेस करना है। ये देखें इस तरह हमारे जो लच्छे हैं वो अच्छे से बन जाएंगे। और अब हमारा जी पराठा तैयार हो गया है और चाय भी रेडी है। तो जी माशाल्लाह से आप भी अपने घरों में बनाएं। सुबह सुबह नाश्ते के टाइम बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी लगता है। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा चाय पराठा रेडी हो गया है। और अब मैं आपको माशाल्लाह से तोड़ के भी दिखाऊंगी ये कितना अच्छा और क्रिस्पी बना है। ये देखें जी, और इसके बल भी आप चेक कर सकते हैं कितना अच्छा और बलदार पराठा हमारा बना है। बिल्कुल वही जो हम ढाबों से लेके खाते हैं सुबह के टाइम चाय पराठा, बिल्कुल वही स्टाइल का बना है। तो जी आप भी अपने घर में बनाएं और खूब मज़े लेके खाएं। उम्मीद है जी आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जी जाते जाते लाइक कर दें। मैं आपके लिए ऐसी ही झटपट और मुनफिद रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। इंशाल्लाह जी आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।